आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य से जुड़ा हुआ फ्रेम एक अच्छा जड़त्वीय फ्रेम है, जबकि धरती के साथ जुड़ा हुआ फ्रेम, और कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है कि परिभाषा के अनुसार जड़त्वीय है। दूसरा विकल्प है कि जड़त्वीय फ्रेम नहीं हो सकता क्योंकि धरती वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तीसरा क्या है कि जड़त्वीय है क्योंकि इसमें न्यूटन के गति नियम लगा सकते हैं। और चौथा है कि जड़त्वीय फ्रेम नहीं है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि धरती अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें जड़त्वीय फ्रेम की, तो जड़त्वीय फ्रेम क्या होते हैं? तो जड़त्वीय फ्रेम वे सभी निर्देश फ्रेम हैं जिन पर न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं। न्यूटन के गति के नियम, तो देखो, न्यूटन के गति के नियम तो लागू होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तभी प्रश्न कह रहा है कि परिभाषा के अनुसार जड़त्वीय है। क्योंकि अगर हम बात करें न्यूटन के गति के पहले नियम की, तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या गति में है, हम कह सकते हैं अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था में है तो वो अपनी अवस्था में ही रहने का प्रयत्न करती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो ये तो हो गया न्यूटन का प्रथम नियम, कह सकते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर ही रहे। ठीक है, और अगर कोई वस्तु अगर गति कर रही है, ठीक है, तो उसकी गति कैसी होनी चाहिए? एक समान गति होनी चाहिए। ठीक है, एक समान गति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसकी बार बार गति उसकी बदल रही हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले बात करेंगे, जो प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से जुड़ा हुआ फ्रेम एक अच्छा जड़त्वीय फ्रेम है। तो अगर हम बात करें सूर्य की, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और अगर कोई व्यक्ति सूर्य को देखे, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि हाँ, सूर्य जो है चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, सूर्य जो है वो चारों ओर घूम रहा है और अपने ही अक्ष पर घूम रहा है और एक समान गति से ही घूम रहा है। और अगर आप इस फ्रेम को कहीं से भी ले लो, अगर आप इस जो है फ्रेम को कहीं से भी ले लो, तो हर जगह से आपको यही मिलेगा कि सूर्य जो है वो एक समान गति से घूम रहा है। ठीक है, और अगर आप देखो, सूर्य तो एक समान रूप से घूम रहा है। लेकिन अगर आप धरती की बात करो, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर से खड़े होगा, पृथ्वी के ऊपर खड़ा होगा, ठीक है, तो उसे क्या समझ में आएगा? उसे ये समझ में आएगा कि जो सूर्य है वो तो घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो पृथ्वी के सापेक्ष बात करे, अपने से अगर वो देखे, पृथ्वी को कंपेयर करे, तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो पृथ्वी को देखेगा, तो वो क्या कहेगा कि हमारी पृथ्वी स्थिर है। अगर आप खुद सोचो कि अगर आप बैठे हुए हो, तो आपको क्या लगेगा कि पृथ्वी हमारी स्थिर है। लेकिन पृथ्वी क्या करती रहती है? पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर लगातार घूम रही है। ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है वो, अगर आप इस व्यक्ति की चाल देखो, तो इसकी चाल पृथ्वी के सापेक्ष में कैसी होगी? जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होगी, वैसे ही हम लोग भी घूम रहे होंगे, या उस तरह से ही यह व्यक्ति घूम रहा होगा। और अगर आप दूसरी चाल ये देखो कि जो पृथ्वी है वो लगातार अपने अक्ष पर घूमते 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 सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, दूसरा ये कि वो अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा जड़त्वीय फ्रेम हो सकता है? तो देखो, हमने बोला था कि जड़त्वीय फ्रेम अगर है तो उसकी जो गति है वो एक समान रहनी चाहिए। तो पृथ्वी हमारा लगभग जड़त्वीय फ्रेम है, लेकिन संपूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपने विकल्प पे बात करें, तो देखो, जड़त्वीय तो है क्योंकि इसमें न्यूटन के गति के नियम लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और पहला है कि परिभाषा के अनुसार जड़त्वीय, तो बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर आप बात करो, ये हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा और चौथा, कि जड़त्वीय फ्रेम नहीं हो सकता क्योंकि धरती वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी जो है चारों ओर जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है। और फिर जो चौथा है वो ये कह रहा है कि जड़त्वीय फ्रेम नहीं हो सकता क्योंकि धरती अपने अक्ष के चारों ओर चारों ओर घूम रही है। तो यहाँ पर भी उन्हें देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी वृत्ताकार पथ में घूम रही है। तो इसलिए यहाँ पर दो घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए जो है वो पृथ्वी जो है लगभग जड़त्वीय फ्रेम है, ना कि संपूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या होगा, जो हमारा बी और डी ऑप्शन हैं इनमें मतभेद है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो बी और डी ऑप्शन है वो क्या है, देखिए सही होंगे, क्योंकि धरती के साथ जुड़ा हुआ फ्रेम संपूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।